सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई। ज्यों बिरंच शंकर सम होय। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि बिना गुरु के ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो और शिव के समान योगी हो, उसका भी उद्धार नहीं हो सकता। गुरु हमको भेद देते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति का भेद सिखाते हैं। कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं बार बार कि महाराज माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई भक्ति है क्या? कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, कई बार लोग फोन पे बात करते हैं, कहते हैं महाराज हमने तो जिंदगी में एक ही बात सीखा है, माता और पिता की सेवा से बढ़ के संसार में कोई भक्ति है ही नहीं। आज हम इसी प्रश्न पे विचार करने के लिए ये वीडियो बना के आप सबको दे रहे हैं। हमने सोचा एक एक आदमी को कहाँ तक उत्तर देंगे, तो इस विचार को हम सामूहिक तौर से YouTube के माध्यम से आप सबको दे रहे हैं। एक ही प्रार्थना ये है कि अगर आप हमारे विचार से, हमारी सलाह से, हमारे ज्ञान से सहमत हों तो कमेंट में जरूर जाके एक बार कमेंट मारे जरूर। ऐसे नहीं छोड़ना। ये नहीं कि मैंने सत्संग सुनाया, आप मेरे शिष्य हैं या मेरे भगत हैं तो ऐसे ही मान लो, ऐसे नहीं। आप मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, एक बहुत महत्वपूर्ण ही ज्ञान है। हम भटक रहे हैं संसार में। भाई कहते हैं कि सेवा कोई भक्ति नहीं होती। सेवा किस प्रकार से की जा रही है, किस उद्देश्य से की जा रही है, क्यों की जा रही है, ये सब इसका एक विचार करने का समय है कि सेवा क्यों की जा रही है, सेवा करने का फल क्या है, हमको इसका ज्ञान होना चाहिए। माता पिता की सेवा, भाई बंधु की सेवा, बेटा बेटी की सेवा, एक सेवा कर्ज समझ के की जाती है, एक सेवा फर्ज समझ के की जाती है। एक सेवा लोभ में की जाती है, एक सेवा मजबूरी में की जाती है। कर्ज, फर्ज, लोभ और मजबूरी, चार भावनाओं के द्वारा वो तो जो सेवा है उसका फल भी अलग अलग है। मजबूरी की सेवा, विवशता की सेवा, जैसे हम किसी से रुपया लेके और उसकी सेवा कर रहे हैं, ये सेवा भी सेवा है, लेकिन इस सेवा से क्या कोई भक्ति बन रही है? विचार करना। हर काम को करते समय विचार करना है। आज हम केवल एक बात पर विचार करेंगे, माता पिता की सेवा भक्ति है या कर्ज है? कर्ज है या भक्ति है, हमको समझना है। माता पिता इन दोनों की सेवा करके हम प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं या माता पिता द्वारा दिया गया कर्ज उतार रहे हैं।
अगर हमने किसी का कर्ज लिया है और उसका कर्ज उतारते हैं तो ये क्या दान में आएगा? क्या ये दान में माना जाएगा? क्या हमने किसी आदमी से कुछ रुपए उधार लिए और जब उनके यहाँ भागवत होने लगी, रामकथा होने लगी या वो भंडारा करने लगे तो मैंने वो रुपया उनको वापस लौटा दिया, तो क्या हम दान के भागीदार बनेंगे? उस पुण्य के अंदर, उस यज्ञ के अंदर क्या हम हिस्सा ले सकते हैं? खुद ही विचार करें, खुद ही सोचें। माता और पिता के हम कर्जदार हैं। हमने कई बार लोगों से प्रश्न किया तो लोग कहते हैं कि माता पिता की सेवा फर्ज है। बड़ी विचित्र बात है। फॉर्मेलिटी मानते हैं माता पिता की सेवा को। माता पिता की सेवा फर्ज नहीं है, कर्ज है, इसको माने। और माता पिता की सेवा से भक्ति नहीं होती, बल्कि हम अपना कर्ज उतारते हैं। माता के खून से ये शरीर बना, तिरिया जाए करे पर शादी, तो बालक माही अघाणो। कोई स्त्री जब भोजन करती है तो उस भोजन से रस से खून से मज्जा, मज्जा से वीर ऐसे बनने का प्राविधान है। और वो खून नाड़ के द्वारा गर्भस्थ शिशु को जाता है। जब हम माता के गर्भ में आए थे 5 दिन तक तो हम पानी का बुदबुदा थे, हमारा कोई शरीर नहीं था, हम अनंग थे, हमारा कोई शरीर नहीं था। माता के खून से हमको ये 5 तत्व का शरीर मिला, क्योंकि माता जो 5 तत्व का आहार ग्रहण करती है उससे जो खून बना, उन तत्वों के रस से खून बना और वो खून सीधा सीधा हमको मिला, उससे हमारा शरीर बना। अब आप विचार करें, माता के खून से ये शरीर मिला है तो ये शरीर माता का कर्जदार है या फर्जदार? हमको फर्ज अदा करना चाहिए या कर्ज अदा करना चाहिए? जिस माता ने इतना पवित्र शरीर, इतना सुंदर शरीर हमको दिया, जिस शरीर से हम राम भजन करके परम मोक्ष को जा सकते हैं, जिस शरीर के अंदर उस परमात्म तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शरीर का दान देने वाली माता का सेवा फर्ज कैसे हो सकता है? ये कर्ज है। और कर्ज उतारने से भक्ति कैसे हो सकती है? भक्ति अलग विषय है। भक्ति हम अपने जीव के कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन सेवा अपने शरीर का जो कर्ज है उसको उतारने के लिए। पिता के कर्जदार हम कैसे हुए? पिता के डीएनए वीर्य से मेरी उत्पत्ति हुई। और वीर्य कैसे बना? जब पिताजी ने भोजन किया, भोजन से खून बना, रस बना, रस से खून बना, खून से मज्जा बनी और मज्जा से वीर्य बना। और वो वीर्य जिसके अंदर हमने वास किया, पिता ने दान दिया माता को गर्भ में। प्रथम गुरु इसीलिए पिता को माना जाता है, क्योंकि पिता वीर्य दान करके माता को हमको स्थापित करते हैं। और जब हम माता के गर्भ में आ जाते हैं तो माता अपने खून से शरीर का दान करती है। इस प्रकार माता और पिता दोनों के हम कर्जदार हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्ज उतारना है। अब वो कर्ज उतरा या नहीं उतरा, इसकी क्या परीक्षा है? माता और पिता जब प्रसन्न होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं तो हर समय यही आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीव भव, दीर्घायु भव, निरोगी भव, सब कुछ आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब वो अपनी सेवा से अति प्रसन्न होते हैं
अति संतुष्ट होते हैं, तब आशीर्वाद स्वरूप उनके मुख से निकलता है कि जाओ बेटा, तुम मुझसे उद्धार पा गए। जब माँ या पिता पुत्र की सेवा से प्रसन्न होके ये कह दें कि जाओ बेटा, तुम मेरे से उद्धार पा गए, ये शब्द ही हमको ऋण से मुक्त कराता है। हमारा कर्ज उतर गया। कैसे? जब माता और पिता संतुष्ट हो गए। हमारी सेवा से जब माता पिता संतुष्ट हो गए, जैसे किसी सेठ की सेवा कोई नौकर करता है तो सेठ उसको हर महीने तनख्वाह देता है। लेकिन अगर सेठ अति प्रसन्न हो जाए तो उसको अपना उत्तराधिकारी बना लेता है। ये अति प्रसन्नता की स्थिति है जब कोई सेवक उत्तराधिकारी बन जाता है। माँ और बाप जब हमको अपना उत्तराधिकारी बना लेते हैं, यानी जब वो कहते हैं कि जाओ बेटा, तुम मुझसे उद्धार पा गए, माता पिता का ये शब्द ही हमारी सेवा की संतुष्टि है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप सबने इस विषय को गहराई से समझा होगा। माता पिता की सेवा भक्ति नहीं है। माता पिता को की सेवा करके उनको प्रसन्न करना ही तो भक्ति है। भक्ति किसको कहते हैं? हम जब किसी को प्रसन्न करते हैं तो भक्ति कहलाता है। तो माता पिता की सेवा करके हम उनको प्रसन्न कर लिए, हमारी भक्ति पूरी हो गई। हम मातृभक्त कहलाए, पितृभक्त कहलाए। लेकिन इसका बदला क्या होगा? इसका बदला ये होगा, हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा। हमने माता पिता की सेवा करी है तो माता पिता की सेवा के बदले हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिया सुख होते हैं और दुख दिया दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में एक ही बात लिखी है कि संसार बदले का है। जो आप कर रहे हो वो बदला आपको मिलेगा। सुख दिया सुख होते हैं, सेवा कर रहे हैं सेवा मिलेगा। दुख दिया दुख हो। इसलिए एक बात ये जरूर विचार कर लें, माता पिता की सेवा करके हम कोई स्वर्ग और मोक्ष की कामना करते हैं तो ये हमारी बड़ी भारी भूल है। स्वर्ग या मोक्ष या परम मोक्ष की कामना वो ज्ञान से और भजन से होगा, वो किसी तरीके से हो नहीं सकता। माता पिता की सेवा कर्ज है, उनको प्रसन्न करके उनकी भक्ति करके बस हम अपने कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो कहा गया है माता पिता की सेवा के कर्ज से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जब माता पिता संतुष्ट होकर अपने पुत्र को वो वाला आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बेटा, तुम मुझसे उद्धार पा गए, मैंने तुमको ऋण मुक्त किया। कभी कभी बेटा को इतना पराक्रमी काम करता है तो माँ कहती है जाओ, तुम्हें अपने दूध के कर्ज से मैं मुक्त करती हूँ। ये सब वचन तो हम सुनते हैं लेकिन इस पे विचार नहीं करते। यही स्थिति है हमारे कर्ज मुक्त का। जब माता पिता कहते हैं कि जाओ, तुम हमारे कर्ज से मुक्त हो गए, क्या जाओ, हम तुम्हें अपने कर्ज से उद्धार करते, माफ करते। बस इतना ही समझाना था। माता पिता की सेवा कर्ज है, फर्ज नहीं है या भक्ति नहीं। इससे हम परम मोक्ष या मोक्ष को नहीं जा सकते। आशा है आपको ये ज्ञान समझ में आया होगा। जरूर कमेंट में जाएं और हमें कमेंट करें जिससे हमको लगे कि आप मेरे विचारों से कहाँ तक सहमत हुए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आगे भी आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे सकें।
अभी प्रश्न आया था एक, आत्मसार का अर्थ क्या है और अमर परवाना क्या है, इसका ज्ञान हम आगे देंगे। पूछने वाले को बहुत बहुत आशीर्वाद। अमर परवाना क्या है इसका भेद बताऊंगा, और आत्मसार क्या है इसका भी भेद अगली वीडियो में दूंगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।